ये परमेश्वर है। अगर आज आपके घर में अब तक कोई मिराइकल नहीं हुआ, आज रात आपके घर में मिराइकल करने वाले स्वर्गदूत उतरेंगे यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। औरतें बोलती हैं आज मेरा मूड नहीं है खाना बनाने का। जो औरतें यहाँ से अभी चर्च खत्म होने के बाद घर जाती हैं, कितनी औरतें खाना बनाती हैं घर जाके? मुझे नहीं लगता कई औरतें घर जाके खाना नहीं बनाती। वो कहती हैं आज तो फोन पे मंगा लेंगे, या फिर आज बच्चों को ड्यूटी लगा कर जाते हैं कि हाँ खाना बना ले। लेकिन आज उत्पत्ति 2 के 18 में लिखा, अगर आपकी पत्नी बोले आपको, आपके बच्चे आपको बोले, आपकी सैलरी के अलावा आपने 1 बार 2 बार अगर आपने खर्चा किया, हद से ज्यादा जब आपको खर्चा लगे, तो आपको जवाब देना अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को बोलना है कि बेटे बाइबल में क्या लिखा, कि अपनी पत्नी को ही बताना है। कह रहे हैं कि पत्नी वो जो मेल खाए। हालेलुया। कह रहे हैं तेरे साथ पत्नी वो दूंगा जो मेल खाए, बच्चे वो दूंगा जो मेल खाए। कह रहा मैं तेरे लिए एक सहायक बनाऊंगा जो तेरे साथ मेल खाए। बोलो हालेलुया। इसका मतलब जो आपके धन को बार बार उड़ा रही है वो आपकी पत्नी नहीं हो सकती, याद रखना। वो आपसे प्यार नहीं करती, वो आपके लिए सेविंग का घर नहीं बन रही है। मैं फिर कह रहा हूँ बच्चा जो आपको पैसा उड़ा रहा है, इसका मतलब वो आपसे मेल नहीं खा रहा। यहाँ पर बच्चों को नहीं बताया गया, पत्नी को बताया गया। कह रहा मैं तेरे लिए एक सहायक ऐसी बनाऊंगा, हेल्पर बनाऊंगा जो तेरे साथ मेल खाएगी। बोलो हालेलुया। आपकी पत्नी आपके लिए हेल्पर है, एक आपके लिए कह रहे हैं कि आपकी मददगार है एक। अगर आपकी पत्नी आपके साथ खड़ी है तो मैं कह रहा हूं आप बड़े से बड़ी जंग जीत सकते हो यीशु मसीह के नाम में, बड़े से बड़ी आशीषों को प्राप्त कर सकते हो। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर आज मैं पवित्र आत्मा तेरे वचनों से मेल खाऊंगा। अपने हाथों को उठाओ और आज से मैं सेविंग किया करूंगा। परमेश्वर, आप कितने लोग जानते हैं विधवा के घर परमेश्वर ने क्या लेने के लिए भेजा? एक औरत के घर। मैं फिर कह रहा हूं कि आप जब आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जब आप आज्ञा मानते हैं, कई बार आपका दान देना भी सेविंग कराता है परमेश्वर। कितने लोगों को पता है? आपका दान देना भी सेविंग कराता है परमेश्वर। आपको सेव करता है, सेफ भी करता है और सेविंग भी कराता है। यहाँ पर विधवा औरत के घर एलिया को भेज दिया परमेश्वर ने सारपत नगर में, और कहा कह रहा जा इस औरत के घर से, कह रहा मैंने तुझे आज्ञा दी है, तुझे इसके घर से खाना जाकर आज। और उसी समय उस औरत के घर में अकाल पड़ा था और इतनी सी मुट्ठी भर आटा था, और वो कह रही कि मैं रोज रोज अगले दिन बच्चे फिर चॉकलेट मांगेंगे, आइसक्रीम मांगेंगे, मैं कहां से लाऊंगी? मेरी तनख्वाह चली गई, मेरे पैसे चले गए हैं। इससे अच्छा मैं इनको जहर दे देती हूँ और खुद भी खा लेती हूँ और मर जाती हूँ। उस रात वो जहर मिलाकर उसमें खाने लगे थे, क्योंकि जिसकी सैलरी चली जाए, जिसकी नौकरी चली जाए, जहां लॉकडाउन लग जाए, जहां आर्थिक तंगी आ जाए, लोग श्रीलंका में देखो जाकर कैसे लोग तंग हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप मूड बना रहे हैं वचन को सुनने का, नहीं मानने का मूड बना रहे हैं, तो आज रात मैं कह रहा हूं कि आज यहां से तुम पैसा कह रहा श्रीलंका में भी दान किया करोगे यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे पास इतना होगा तुम रख रख कर भूलोगे यीशु मसीह के नाम में। याद रखना परमेश्वर कभी उसको फाइनेंस में कभी ब्लेस नहीं करता, कह रहा जो सेविंग नहीं करता। यूसुफ ने अपने अंदर सेविंग किया और परमेश्वर ने कहा सुन, कह रहा कि राजा के अंदर डाल दिया। फिरौन ने कहा यार तेरे अंदर इतनी कला है, तू सेविंग कर सकता है, कह रहा तू मेरे पैसे को संभाल सकता है, कह रहा जा फिर, कह रहा तू मेरे देश में प्रधानमंत्री होगा आज से यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज सेविंग करने वाले बच्चों को, सेविंग करने वाली पत्नी को नंबर 1 बनाएगा, इतिहास रचेगा परमेश्वर। कह रहा आपको सेविंग करना है, करने के नहीं। लेकिन लोग क्या करते हैं सेविंग करने के बाद, कह रहा खुदा के काम में भी सेविंग करने लग जाते हैं। कह रहा कि यहाँ पर मैं कह रहा हूँ दान देने में कंजूस हो जाते हैं। लेकिन नहीं, विधवा औरत आटा डालकर मारना चाहती थी अपने बच्चों को, लेकिन उसी समय क्योंकि उसकी तनख्वाह, उसकी सैलरियां सब खत्म हो गया है। हो सकता है कोई यहाँ पर ऐसा तंग आदमी बैठा हो जिसका सब कुछ खत्म हो गया हो, और उसी समय सिर्फ आज उसकी जेब में उतने ही पैसे पड़े हो कि बस आज घर जाना और खाना है, लेकिन उसके बाद खत्म होगा। लेकिन अगर मैं आप में से कोई ऐसा आदमी बैठा है, आज रात मेरा परमेश्वर आपके घर आने वाला है। मैं कह रहा हूँ घर आने वाला है, घर आने वाला है। आज रात तंगी के चूहे को तोड़ेगा मेरा परमेश्वर। आज रात आर्थिक तंगी के चूहे को तोड़ेगा। लेकिन तेरा मूड है कि नहीं? उसका मूड चेक कर रहा है परमेश्वर आज। कई लोग यहाँ पर बैठे हैं और उसका मूड नहीं है दान डालने का। कई लोगों का मूड नहीं होता, बोलते हैं नहीं हमारे पास वापिस जाने के पैसे नहीं है। लेकिन यहाँ पर हो सकता है, मान लो गैस करो कि ये औरत चर्च में बैठी हो और कह रही हो कि मैं दूर से किराया खर्च के आई हूँ, और एलिया मुझे कह रहा है जो तेरी जेब में वापस दे दे मुझे। कह रही मैं घर कैसे जाऊंगी, बच्चों को कैसे खिलाऊंगी। लेकिन उसी समय उसने कोई क्वेश्चन नहीं किया। उसने कहा परमेश्वर ने कहा है, कह रहा ये ले जो मेरी सेविंग थी मैं तेरे नाम कर देती हूँ। आज इतना सा आटा मुट्ठी, कह रहा जो मेरे घड़े में इतना सा आटा है, कह रहा वो भी मैं तेरी अपनी सेविंग तुझे दे देती हूँ। याद रखना आप किसी इंसान को सेविंग दे रहे हो, आपके घर कर्जा आ सकता है, लेकिन जो लोग परमेश्वर को अपनी सेविंग दे रहे हैं उनके घर कर्जा नहीं आएगा। आज रात कर्जा भाग जाएगा यीशु मसीह के नाम में, भाग जाएगा आज रात। अरे मूड है कि नहीं? आपके मूड पर डिपेंड करता है आपको कर्जा भगाना है या नहीं। आपके मूड पर डिपेंड करता है आपको दान देना है कि नहीं।
आपके मूड पर डिपेंड करता है आपको चर्च आना है कि नहीं, आपके मूड पर डिपेंड करता है। परमेश्वर कह रहा है मूड है यीशु तेरा, कह रहा कि ला मैं तेरे कानून को बदल दूंगा। एक आदमी ने कहा अरे तू जहाज में नहीं कभी बैठ सकता, मेरा हाथ देखकर बोला, लेकिन जिस दिन परमेश्वर के घर में मैंने सेविंग किया, परमेश्वर ने कहा जा, कह रहा आज मैं कह रहा मूड क्या ये तकदीर भी बदल देता हूँ आज रात में यीशु मसीह के नाम में। नक्शा मिटा दूंगा, आज नक्शा मिटा दूंगा। मैं कह रहा हूँ अगर आज आपके देश में ये नक्शा नहीं है, आज रात मैं कह रहा हूँ आपको ये स्थान पसंद है लेकिन नक्शे में आप यहाँ नहीं जा सकते, परमेश्वर कानून बदलेगा, नक्शा में आपका नाम आएगा, आपका नाम आएगा। आप गिनती में इतने से हो लेकिन याद रखना मूड बनाएगा परमेश्वर। कल रात नक्शे में इतना बड़ा नक्शा बनने वाला मसीह लोगों का, याद रखना। मैं कह रहा हूं आपकी हर चीज आपकी बढ़ेगी लेकिन आपका मूड है कि नहीं। कह रहा विधवा का अगर मूड ना होता वो सारी जिंदगी गरीब रहती और उसके बच्चे मर जाते हैं, क्योंकि वो उस आटे में जहर मिलाना चाहती थी, लेकिन उसने मूड बनाया और परमेश्वर के दास को दे दिया। और जैसे दिया और उसी समय वो खाकर निकला और उसने कहा जा मैं तेरे घर में आशीष देता हूं आज। कह रहा क्या? कह रहा तेरे अपने घड़े के मैदे चेक कर, अपने घड़े का आटा चेक कर, अपनी कुपियां तेल की चेक कर। मैं कह रहा हूं जब उसने चेक किया उस घड़े में इतना हुआ कि उसके रिश्तेदारों ने भी इसमें सिखाया, उसके गांव वालों ने भी इसमें सिखाया। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने इतना दिया, अकाल के दिनों में परमेश्वर ने मिरेकल पावर को भेज दिया। याद रखना परमेश्वर मिरेकल पावर वहां कभी नहीं भेजता जहां घटी नहीं होती, जहां तंगी नहीं होती, जहां पर तंगी है, जहां पर कर्जा है, जहां पर बीमारियां है, जहां पर समस्या है। लेकिन अगर उन लोगों का आज मूड है तो आज उन लोगों के घर में मिरेकल शक्ति आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपका फिर भी तंगी में मूड है चर्च आने का, आपका तंगी में इस गर्मी में हाथ उठाने का मूड है कि नहीं? अरे हालेलुया बोलने का मूड है कि नहीं? अगर मूड है आज रात मेरा परमेश्वर वो तंगी के श्राप को हटा रहा है यीशु मसीह के नाम में। अरे जो विधवा का श्राप हटा सकता है, मैं कह रहा हूं जो तंगी हटा सकता है वो आज आपकी भी हटाने वाला है। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि आज रात मेरी तंगी भाग जाएगी। हो सकता है कि मूड ना होता इस औरत का प्रॉफिट को देने का, लेकिन मैं बता रहा हूं कि एक औरत ने इंग्लैंड से मूड बनाया। उसने कहा मैं आपके चर्च के लिए और आपके घर के लिए मैं 4 लाख रुपया दान करती हूँ। और मैंने जब सुना मैंने कहा परमेश्वर ये देखो ये औरत इंग्लैंड से मुझे 4 लाख रुपया दे रही है। मैंने उस बहन के लिए इतनी अच्छे से दुआ भी नहीं किया। मैंने कहा बस परमेश्वर तेरा धन्यवाद, लेकिन इसको दिखा देना कि मेरा परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। हालेलुया। अगर इसने तेरे लिए दिया है तो आज अपना दिल खोल देना। परमेश्वर ने ऐसा मूड खोला कि उसने 1 महीने के अंदर उसके साथ ऐसा मिराकल हुआ, गवर्नमेंट जॉब उसकी इंग्लैंड में लगी और उसके साथ जिन लोगों ने उसका पैसा मारा हुआ था घर आकर पैसा देकर गए। बोलती है रात को मैं परेशान हो गई हूँ कि लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे ड्रीम आ रहा है, मुझे तेरे पैसे देने हैं, मुझे ड्रीम आ रहा है, पैसे देने हैं। कितने? कह रहे 7 करोड़ रुपए का बंगला लिया उसने इंग्लैंड के अंदर यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं अगर आज आपका मूड है, परमेश्वर आपके लिए मूड कह बदलने वाले अपने कानून को अपने अपनी आशीषों को कह कि अगर उसने मूड बनाया होगा मुझे इस देश में देना है, लेकिन आज रात परमेश्वर पलटेगा और आपकी फेवर करेगा यीशु मसीह के नाम में। आज मूड बनाएगा परमेश्वर। आज हो सकता है बादल का मूड हो कि मैं उस साइड में बरसूंगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर इस साइड में भी बरसाने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है, आपको कहना है कि परमेश्वर कि मैं आज से मूड बनाऊंगी चर्च आने का। अपने हाथों को उठाऊं, आज से कहूं कि परमेश्वर मैं मूड बनाऊंगा आज से सेविंग करने का, मैं तेरी बातों को मानने का, मैं आज से प्रार्थना करने का। अगर आज आप मेरी सलाह में, अगर आज आप यूसुफ मनी सेव करने की सलाह करा ना देता तो फिरौन अमीर नहीं होने वाला था। आज रात मेरी सलाह आपको अमीर बनाने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मैं घोषणा करता हूं आज रात जो लोग मूड बनाकर बैठे हैं उनके घरों में आज से आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज रात मिराकल पर मिराकल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हो कि नहीं मिराकल देखने के लिए? जो लोग मिराकल देखने के लिए तैयार हैं जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं अय्यूब 1:10 में अय्यूब के देखो चारों तरफ क्या लिखा। जितने लोग मूड बना रहे हैं फिजूल खर्चा नहीं करूंगा, प्रार्थना करूंगा, खुदा के कामों में दान दूंगा, उनके घर परमेश्वर बाड़ा लगाता है। बाड़ा क्या लगाता है? बाड़ा। अय्यूब फिजूल फिजूल खर्ची नहीं करता था। अय्यूब अपनी लाइफ में प्रार्थना करने वाला जन था और 1 के 5 को पढ़ते हैं, दान देता था, भेंट लेकर आता, बच्चों के लिए प्रार्थना करता। 10 में देखो क्या लिखा। शैतान चिढ़ गया और सिर पर हाथ मारने लगा। कहता ये क्या हुआ? हाथ मारकर कह रहा है क्या तूने उसकी और उसके घर पर, घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा है? कह रहा परमेश्वर, कह रहा तूने इसके घर के चारों ओर क्यों बाड़ा बांधा है? किसको टेंशन होगी? शैतान को। याद रखना अगर आज आप परमेश्वर की बात मानने का मूड बना रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज रात आपके घर के चारों ओर बाड़ा आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चों के चारों ओर बाड़ा आएगा, आपके चारों तरफ बाड़ा आएगा। याद रखना। एक बात बता रहा हूं, किसी ने कहा कह रहा कि जी फलाना फलाना था, मसीह में था, एक्सीडेंट हो गया, मर गया। बाइबल में आगे क्या लिखा? आगे लिखा जो कोई बाड़ा तोड़े
10 के 8 में लिखा, सांप उसको डसेगा। कह रहा आज बहुत सारे लोग गलती करते हैं। मैं कह रहा हूं हो सकता है कोई गलती आपसे हो गया हो, लेकिन आपने पश्चाताप ना किया हो। अगर आज आप पश्चाताप कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपके चारों ओर बाड़ा लगाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि पश्चाताप कैसे किया जाता है, परमेश्वर की महिमा कैसे की जाती है, भेंट के साथ। कह रहा है कि जब आप प्रार्थना करने आते हैं, वो भेंट चढ़ाना होता है। प्रार्थना की वेदी पर आते हैं, इस समय आपके पास जेब में पैसा है या नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब आप यहाँ पर बैठे हैं, परमेश्वर से भेंट करने के लिए आए हैं। आज परमेश्वर आपके बिजनेस के चारों ओर बाड़ा बांधने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अय्यूब के परमेश्वर ने बच्चों, परिवार, खानदान पर, हर चीज पर बड़ा बांधा। और शैतान बोलने लगा, कह रहा मैं जानता हूं तूने इसके चारों ओर बड़ा बांधा है, अगर तू हाथ हटा ले तो कह रहा है कि बड़ा तोड़ दूं मैं इनका, तू थोड़ा सा बड़ा तोड़ और देख मैं क्या करता हूं। लेकिन शैतान जानता है, इसलिए बोलता है कि ये बड़ा तोड़ेंगे तब मैंने डस सकता हूं। जो आज्ञा तोड़ता है, सांप उसको डसता है। आज अपने हाथों को उठाओ, हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर मैं आज से बाड़ा न तोड़ूं, मेरे बच्चे कोई बाड़ा न तोड़े, मेरे परिवार के जन कोई बाड़ा न तोड़े। पवित्र आत्मा हमें अपने बाड़े में रख ले, अपनी सुरक्षा में रख ले। पवित्र आत्मा मैं आज तेरे पीछे चलना चाहता हूं, मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूं। जो लोग दुआ कराना चाहते हैं अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहूं परमेश्वर कि आज से पवित्र आत्मा मेरी समस्या की दीवार गिर जाए। परमेश्वर आज दीवार गिरेगी, मैं आज से मूड बनाऊंगा, चर्च आने का मैं मूड बनाऊंगा, तेरी आज्ञाओं को मानने का, आराधना प्रार्थना करने का, खुदा तेरे कामों में हेल्प करने का मैं फैसला लेता हूं। परमेश्वर मैं इसी समय उन लोगों को देख रहा हूं, आज मिरेकल पावर इस साल में आपके ऊपर आएगी यीशु मसीह के नाम में। जो ये मकान 1 करोड़ रुपए का है, आप लेना चाहते हैं और नहीं ले पा रहे, वो 25 लाख में बिकेगा आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं जो 4 करोड़ की चीज है, वो आपके लिए 25 लाख में बिकेगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरा परमेश्वर दूसरों के लिए नहीं, आराधना प्रार्थना करने वालों के लिए मूड बना चुका है यीशु मसीह के नाम में। जो लोग बोल रहे हैं मेरे खानदान ने कभी कार में नहीं बैठ कर देखा, मैं तो साइकिल पर चलने वाला हूं, मेरा परमेश्वर आज मूड बना चुका आपके खानदान के लिए। मैं कह रहा हूं वही कार 5 करोड़ की 25 लाख में बिकेगी, याद रखना। मैं कह रहा हूं 5 लाख की कार, 10 लाख की कार 1 लाख में भी आपके गेट पर आएगी यीशु मसीह के नाम में। मूड बना गया परमेश्वर, याद रखना ये भविष्यवाणी है, हल्की ना समझना इस बात को। मैं कह रहा हूं हल्का ना समझना, ये आपके लिए नहीं, ये मसीह लोगों के कारण पूरी दुनिया में होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आप आने वाले समय में सुनेंगे 50 लाख की गाड़ी भी आपके गेट पर 2 लाख में खड़ी होगी, कुत्तों के भाव बिकेगी। भविष्यवाणी है, कार होगी लेकिन तेल नहीं होगा। सारे बोले हालेलुया। जो लोग कुम्हार हैं, जिनके पास घोड़े हैं और भैंस हैं, घोड़ा भाई साहब 25 लाख में बिकेगा, घोड़ा 5 करोड़ में बिकेगा, भैंस ढोटा 5 करोड़ में बिकेगा। सुन रहे हो कि नहीं? जो लोग गाड़ियों में घूम रहे हैं, परमेश्वर हमें संभाल के रख। सारे बोले हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? मैं कह रहा हूं प्रार्थना करने वाले लोग मिरेकल पावर को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी गाड़ी का तेल खत्म नहीं होगा। सरकार प्लान बना रही है अभी से, बहुत सारे देश प्लान बना रहे हैं अभी से कि गाड़ियों का तेल खत्म होने वाला है, हम डीजल का खत्म होने वाला है, एक परमाणु बम गिरेगा। मैंने की थी ना भविष्यवाणी, और 1/3 हिस्से में प्रॉब्लम आ जाएगी। ये भविष्यवाणी है, मिरेकल पावर आप देखोगे परमेश्वर की। मसीह लोगों की कार बिना तेल के चलेगी। बोलो हालेलुया। मसीह लोगों को फिर जो प्रार्थना नहीं करते, आलसी, सारे बोलो ए आलसी, अपनी कार पे ध्यान दे। फिर उसको ध्यान आएगा, परमेश्वर मेरी कार पर ध्यान रखना, इसका तेल वहां तक जाते जाते बहुत अच्छा रहे। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? मसीह लोगों को भी प्रार्थना में आलस बन जाने वाला है। समझ रहे कि नहीं? आपको विश्वास करना है, लेकिन तुम जिसकी ओर हाथ करोगे, मैं कह रहा हूं उसके कार नहीं, उसके घर की हर सामान दौड़ेगा यीशु मसीह के नाम में, दौड़ेगा। अपनी प्रार्थना पर भरोसा रखना, ऐसा टाइम आने वाला है। मैं कह रहा हूं याद रखेंगे लोग, कह रहे लोगों को याद रखेंगे, याद गरीब अमीर हो जाएंगे। ऐसा फ्यूचर में होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपकी आशीषें कह रहे कि फिर पैदा कर रहा है पवित्र आत्मा, आपके जीवन में बड़े बड़े मिरेकल होंगे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं बिजली से लेकर आएंगे, बिजली से, सुनो ध्यान से, बिजली की गाड़ी आएंगी, रिमोट की गाड़ी आएंगी, बैटरी आएंगी। आपने सुना एक्टिव आई हुई है, मोपेड आई हुई है, कार भी आ रही है। आपने सुना ना कार भी आ रही है। और जब पूरी दुनिया में कार फैल जाएंगी, ऊपर से मैंने एक एंजल को देखा और ऊपर से उसने एक लात मारी ठिश करके और तार तोड़ दी, ऊपर से सारे में करंट लगा, सारी दुनिया की बैटरियां डाउन, बिजलियां भाग गई, तंत्र मंत्र शंत्र सब फेल हो गए। और चीज मैं देख रहा था, भविष्यवाणी है ये, याद रखना। ये भविष्यवाणी देखेंगे 5-7 सालों में, नहीं तो 10 सालों में, अब 12 सालों में, 15 सालों में इसको सुनेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं, आपकी आंखों के सामने होगी ये भविष्यवाणी पूरी।
आपकी आंखों के सामने होगी। जो लोग नहीं जानते इस बात को वो देखेंगे, कह रहे कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाएंगे, बहुत सारे अभी जब तक प्रचार चल रहा है सब लाइव चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद सब खराब हो जाएंगे। उसके बाद कह रहा है जो आपने नहीं सुना, जो आपने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा है कि मूसा और एहलिया, मैं कह रहा एहलिया स्वर्ग से उतरेंगे इस धरती पर यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। जो लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा होगा, पुरानी बाइबल को फिर परमेश्वर भेजेगा आपके सामने, बताएगा। जो ये प्रचार किया जाता झूठा नहीं है, लोग उसको मारने की कोशिश करेंगे, मार दिए जाएंगे, लेकिन फिर यीशु मसीह बादलों पर आएगा। बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूँ विश्वास है कि नहीं आपको? ऐसे ऐसे मिरेकल शक्ति आप देखोगे आने वाला समय। लेकिन आज आप लोग कह रहे हैं, जितने लोगों को लग रहा है कि मेरी दीवार नहीं गिरी है, मैं फिर कह रहा हूं जिनके घर में आराधना प्रार्थना की आदत आज से डल गई है, मैं कह रहा हूं कि ताले टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं हर समस्या का ताला टूटेगा, हर समस्या की दीवार कह रहा सिर्फ प्रार्थना से गिरेगी, प्रार्थना से। कह रहा है आलसी प्रार्थना करना सीख जा। अगर मूड है कह रहा तो आज तेरी दीवार गिराऊंगा यीशु मसीह के नाम में। अगर तेरा मूड नहीं है तो दीवार नहीं गिरेगी। याद रखना ये वचन नहीं है, भविष्यवाणी है, ये वचन भी है। और वो बोल रहा है कह रहा कि आज आप समझ जाओ, कह रहा जिसका मूड है आज से प्रार्थना करने का, कह रहा उसके घर मिरेकल शक्ति उतरने वाली आज रात। इस साल में आप मिरेकल शक्ति को देखोगे। 2023 में मेरी भविष्यवाणी झूठी लगे मुझे आकर पकड़ लेना। 2023 में आप देखोगे कि जगह जगह प्रॉब्लम्स आएंगी, प्रॉब्लम्स आप देखोगे, जगह जगह लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी। और अभी भारत देश में भी कह रहा हूं, और कई एशिया के देशों में अकाल जैसी समस्या आने वाली है। कुछ बातों में आपको पता लगेगा कि यार वो चीज नहीं मिल रही, वो चीज महंगी हो गई है, वो चीज नहीं मिल रही महंगी हो गई है, ये हो गया, वो हो गया, खत्म हो गया। मैं क्या कह रहा हूं, ऐसी समस्या आएंगी। लेकिन जहां प्रार्थना करने वाले जन 4 लोग भी खड़े होंगे, एक भी खड़ा होगा, परमेश्वर उस गांव पे से विपत्ति हटा देगा, दीवार गिरा देगा यीशु मसीह के नाम में। समस्या की दीवार गिरेगी यीशु मसीह के नाम में। आज मूड है कि नहीं आपका? आपसे मूड है कि नहीं प्रार्थना करने का? जो बातें मैं बता रहा हूं मूड है कि नहीं? अरे करंट लगा कि नहीं आज? मूड है कि नहीं? मूड बना के आओगे अगले संडे? अपने पड़ोसी को बोलो मूड बना के आना अगले संडे। अगले संडे आओगे कि नहीं? अरे मूड है कि नहीं? अरे मूड है कि नहीं क्रूसेड में आने का? मैं कह रहा जिनका मूड है आसमान का खुदा उसमें मूड बना कर आएगा क्रूसेड में। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय परमेश्वर के सामने जाएंगे। इसी समय हाथों को उठाओ और अपने बच्चों अपने परिवार के लिए सेविंग करो, प्रार्थना की सेविंग करो। मैं कह रहा हूं कि आज प्रार्थना करो। आप प्रार्थना करते हो, एक सिक्का, एक कॉइन आपके घर में गिरेगा आज यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि वो बरकत का कॉइन आपके घर में गिर रहा है। मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोगों को, ये भविष्यवाणी ऑनलाइन जो मुझे सुन रहे हैं, कह रहा आप यहां प्रार्थना कर रहे हैं मेरे साथ, और अभी इसी समय घड़ी में टाइम देख लेना कि पूरे 1, 2, 3, 4 बजे देखनी आती घड़ी, 4:30 होने में 4:25 से लेकर 4:30 के बीच में बहुत सारे लोगों के घर पर कॉइन गिरे हैं। आपके घर पे जो जन बैठा है वो आपको खुशखबरी देगा कि मैंने अभी कॉइन मिला है मुझे। यहां से आप अभी इसी समय 5 मिनट के बाद जिस घर में ये खुशखबरी मिलेगी, आज रात वो करोड़पति हो जाएगा। याद रखना, मिरेकल शक्ति देखोगे, मिरेकल मूड है मेरे परमेश्वर का। आज ये मेरा मूड है भविष्यवाणी करने का। अरे मैं भविष्यवाणी तुम्हारे लिए कर सकता हूं कि नहीं? लेकिन मेरा मूड होगा तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। जाओ कर लो क्या करते हो। योशू ने कहा मेरा मूड है परमेश्वर लड़ाई लड़ने का। नहीं, आपका मूड है तो मेरा भी मूड है। अगर मेरा मूड है तो मेरे परमेश्वर का मूड है आज दिल खोलने का आपके ऊपर। आज उसका मूड खुलेगा। हालेलुया। आज उसकी मुट्ठी खुलेगी परमेश्वर की। आइए अपने सिर पे हाथ रखें और परमेश्वर में आज इन लोगों के लिए जिन्होंने मूड बना लिया वचन को सुनने का, प्रार्थना करने का, और परमेश्वर अब चर्च में आने और जाने में मेरे पिता ये आराधना और स्तुति करते हुए जाया करेंगे। परमेश्वर ये संडे के दिन तुझे पवित्र आत्मा हर दिन तुझे महिमा देंगे। परमेश्वर इस समय पवित्र आत्मा मेरा मूड है मैं इनके लिए भविष्यवाणी करूं। मेरा मूड है परमेश्वर कि तू इनके लिए हीलिंग करे। पवित्र आत्मा आज अपना मूड इनके बच्चों के लिए खोल दे यीशु मसीह के नाम में। बिजनेस के लिए खुल जाए, आशीषों के लिए खुल जाए। हर आशीष उतरे आज इनके घर में यीशु मसीह के नाम में। जो नहीं चलता वो चले आज यीशु मसीह के नाम में। जो नहीं बैठता वो बैठे। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा जो नहीं खड़ा हो सकता वो खड़ा हो यीशु मसीह के नाम में। जो गड्ढे में दबे हुए हैं आज मूड खोल अपना परमेश्वर। आज मूड खोल परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं कि आज इसी समय पवित्र आत्मा तू अपना मूड बना रहा है, मूड बना रहा है। इन लोगों के लिए मूड बना रहा है। मिरेकल कर, मिरेकल 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 बैंक अकाउंट्स में। जिनके घर में पवित्र आत्मा आर्थिक तंगी है आज अपना मूड बना परमेश्वर। ये तंगी का श्राप यीशु मसीह के नाम में टूट जाए। यीशु मसीह के नाम में तोड़ देता हूं। यीशु मसीह के नाम में तोड़ देता हूं। यीशु मसीह के नाम में मैं तोड़ देता हूं। यीशु मसीह के नाम में उस शराब को मैं तोड़ देता हूं। और पवित्र आत्मा जिन लोगों ने प्रभु भोज लेने का मूड बनाया है
मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आज तूने मूड बना लिया उन्हें बरकत देने के लिए यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाऊं और इसी समय अपने प्रभु बोझ को पकड़ो। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने आज मेरे पिता प्रभु बोझ को अपने हाथों में पकड़ा है इस समय परमेश्वर आज पश्चाताप के साथ खड़े हुए हैं, पश्चाताप के साथ बैठे हैं और बैठे रहो। इसी समय परमेश्वर मैं विनती करता हूं कि पवित्र आत्मा जी आज ये प्रभु बोझ लेने वाला जन आशीषित हो जाए। मेरे पिता अब तक तेरे दास ने, विश्वासियों ने, किसी वॉलंटियर क्वायर ने परमेश्वर यहाँ पर किसी देखने वाले ने भी कोई अपराध किया पवित्र आत्मा, आज हम क्षमा मांगते हैं पवित्र आत्मा। जो हो गया सो हो गया प्रभु तू दया कर मेरे लोगों के ऊपर, और जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं इसी समय इनके पाप क्षमा कर, इनके ऊपर अनुग्रह कर और आज अपना मूड खोल दे पवित्र आत्मा। इन्हें बरकत दे यीशु मसीह के नाम में, बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। ये इसी साल में परमेश्वर अपने तंबू चौड़े करने पाए, इनके बंगले बनने पाए, इनके ड्रीम्स पूरे होने पाए, इनके सपनों के महल पूरे होने पाए। मेरे पिता जब ये सच में पवित्र आत्मा अपने घर जाएं, अपनी आशीषों को जो इन्होंने नहीं भी सोचा वो देखने पाए आज से यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में, मैं ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। मैं फिर कह रहा हूं विश्वास के साथ, ये 2 मिनट बाद हम लेंगे और पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा। बोलो हालेलुया। आप विश्वास कर रहे हैं कि प्रभु आपका फेवर कर रहा है? कितने लोग आपसे मूड बना के आया करेंगे? मूड में आओगे कि नहीं?